नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और सबसे बड़ी सुनवाई ये हुई है कि क्या रिजर्वेशन पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, मतलब कि आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उनको अब इस क्लास से बाहर कर देना चाहिए। इस पर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। दर्शकों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे, उनके साथ कई ऐसे वकीलों की फौज रही। अब इस पर सुनवाई हुई है, जस्टिस की फौज रही कि यहां पर क्या आरक्षण प्राप्त कर लेने वाले, जिसको फायदा मिल चुका है, उसको क्या आरक्षण के लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, ताकि जो अति पिछड़ी जाति है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उसको मिल पाए। आपको मैं बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने और क्या इस पर फैसला किया है और किस तरीके से इस पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस पीठ पर समीक्षा की जा रही है। जो पीठ है, कानूनी सवाल की समीक्षा कर रही है कि क्या राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थानों में, जो इंस्टीट्यूशनल संस्थान होते हैं, उसमें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिल रहा है दर्शकों, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपवर्गीकरण करने का अधिकार है। मतलब अब देखिए, जांच की जाएगी। अब जैसे देखिए, एक परिवार में आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और बाकी जो जाति है, जो शायद इससे लाभान्वित हो जाए तो उनके जो हाशिए पर उनको ढकेल दिया गया है, उससे वो उबर सके। तो यही बात सोची गई कि क्या इस पर जो अति पिछड़ी जाति है, क्या दोनों जातियों को, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अब इन दोनों जातियों के अपवर्गीकरण करने का क्या अधिकार प्राप्त हो रहा है, इस पर सुनवाई हुई है। तो इसी पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुनवाई की और शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। जो पिछड़ी जाति हैं, जिनको ये आरक्षण का हक मिल चुका है, वो अच्छी अच्छी जगह पोस्टेड हो चुके हैं, आरक्षण का लाभ उठाकर जो वो हाशिए पर थे, अब वो नहीं है, तो क्या अब उनको वो गिव अप करके, यानी कि आरक्षण का लाभ तो मिल चुका, अब उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और जो बाकी जो हाशिए पर गई जातियां हैं, अब उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस पर सुनवाई हुई है और इस पर गहनता से जांच भी चल रही है कि क्या क्या राज्यों की स्थिति रही, क्या क्या हुआ। बता दें आपको, पंजाब ने यह याचिका डाली थी। पंजाब सरकार का यहाँ पे क्यों जिक्र आ रहा है और आखिर इसमें किस तरीके से सुनवाई हुई है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता पीठ ने इस मामले में सुनवाई की, जहां पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सब बड़े बड़े नाम हैं, बी.आर. गवई, विक्रमनाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल है। तो देखिए, संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश जो हमारे देश के हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने संविधान की सुनवाई पर यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेगी, जहां पर मात्रा में आरक्षण का लाभ मिल चुका होगा, जिसके चलते पंजाब सरकार को कोर्ट के अंदर 50% यहां पर कोटा प्रदान करना पड़ा। 50% कोटा पंजाब सरकार को प्रदान करना पड़ा यह सुनवाई कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जहां पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। अब देखिए 2010 का फैसला क्या था। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है इन याचिकाओं पर, और 23 अलग अलग याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ अब इस सवाल पर जांच कर रही है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, कि क्या राज्य विधानसभाएं इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं। इस पर सुनवाई हुई है कि क्या राज्य विधानसभा इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम है। राज्य को सशक्त करना होगा। देखिए, ये अलग अलग राज्यों की बात है। अलग अलग राज्य क्या इस पर अपने अंदाज से अपने राज्य के डेटा कोटा के अनुसार क्या दखल दे सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सामूहिक सुनवाई नहीं थी, आपको बता दें, ये राज्यों की सुनवाई से भी जुड़ी हुई थी। अब मैं आपको बता दूं, महाअधिवक्ता पंजाब के गुरमिंदर सिंह ने क्या कहा। गुरमिंदर सिंह ने दलीलों का सारांश व्यक्त करते हुए कहा है कि इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए जो इससे लाभान्वित हो चुकी है।
जो जातियां आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर चुकी है, तो गुरमिंदर सिंह ने यही कहा है, पंजाब के महाअधिवक्ता हैं और पंजाब की डाली गई याचिका पर ही सुनवाई हुई है। यहां पर कहा गया गुरमिंदर सिंह के द्वारा कि क्या यहां पर इन जातियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, वे उस श्रेणी में आगे हैं, उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए। ये कहा गया है गुरमिंदर सिंह के द्वारा। जो यहाँ पर लाभान्वित कर दी है, जिनको लाभ मिल चुका है, अब उनको उस श्रेणी से वापस निकाल देना चाहिए। अब आगे अनुसूचित जातियों के लिए ये रास्ता बनाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गुरविंदर सिंह की एक अपील हुई है और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। आपके अनुसार आगे उन्होंने क्या कहा, मैं आपको जोड़कर बता रही हूँ। आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन कर लिया है, उस श्रेणी में वो आगे हैं, अब उन्हें बाहर आकर जनरल कैटेगरी से मुकाबला करना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी भी बहुत झेलती है, कहीं कहीं आरक्षण का लाभ की वजह से जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर, ये संविधान है और ये बन चुकी है और ये भारत सरकार इसको फॉलो अप करते आ रही है। आरक्षण जो तब से चला आ रहा है, पुराने दशकों से चला आ रहा है आरक्षण, अब इसी को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरक्षण खत्म करने की सुनवाई नहीं हुई है, अब इसको कैटेगराइज करने की, जो जाति इससे फायदा ले चुकी है अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरी जातियों को जो हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। इसी पर उन्होंने कहा, महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने, कि अब इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए जिसको लाभ मिल चुका है। तो देखिए, मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि जो आरक्षण पर फायदा हो चुका है जिन लोगों का, जिन जातियों का, अब उसको उस जाति आरक्षण से निकल जाना चाहिए और दूसरे हाशिए पर गए हुए जातियों के लिए रास्ता बनाना चाहिए? अब मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है और उन्होंने इस पर क्या दलील दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, इस पर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहला, कि क्या ये वास्तविक समानता की धारणा को राज्य को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है। और दूसरा ये कि क्या संघीय ढांचा जहां संसद ने पूरे देश के लिए जाति और जनजातियों को नामित किया है, यह राज्यों पर छोड़ देता है कि वे अपने क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कल्याणकारी लाभ के लिए नामित करें। ये कहा है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कि अब इस पर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये क्या वास्तविक समानता की धारणा राज्य को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है। अब देखिए, वर्गों में भी पहचान होगी, किसको इससे फायदा मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन सा वो वर्ग है जो अति पिछड़ों में जिसको लाभ मिला ही नहीं है और केवल पिछड़े जातियों को इससे लाभ मिला है। ओबीसी समुदायों को जिसको लाभ मिल चुका है उसको अब इस लिस्ट से क्या बाहर निकालना चाहिए जिसको लाभ मिल चुका है, और जो जिस समुदाय को लाभ नहीं मिला है उसको अब इसमें नाम इसको जोड़ना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस बात पर जांच कर रही है, जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी जानी चाहिए और क्या राज्य विधानसभा इस अभ्यास को रोकने के लिए तत्पर है, राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम है, इस पर होनी चाहिए जांच और इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर और आगे सुनवाई होगी। अब देखिए, लगातार यूजर्स की कमेंट भी आ रहे हैं, मैं आपको कुछ कमेंट्स लेकर बताती हूँ कि आखिर आम लोग इससे क्या समझ रहे हैं। देखिए, आम लोग समझ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, पहली बार सटीक फैसला, बेचारे पिछड़े लोग इससे परेशान हैं कि असली हकदार को हक मिलना चाहिए कि वे कभी मिलता ही नहीं, फायदा वही उठाते हैं जो 75 साल से जिनको इनकी जरूरत थी ही नहीं। एक घर में 5 लोग फायदा उठा लेते हैं और एक घर में एक को भी इससे फायदा नहीं मिलता है। तो इसी वजह से अब जातियों को भी कैटेगराइज करने की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की है। देखने वाली बात होगी इस पर और जस्टिस क्या तथ्य रखते हैं और इस पर राज्य सरकार कैसे इसको एक्टिव करती नजर आती है और क्या सक्षम है राज्य सरकार इसको कैटेगराइज करने में। तो बने रहिए, आपको एक एक अपडेट देंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें और आपको ये खबर कैसे लगी वो भी बताइए कि जो लाभ ले चुके हैं अब उसको लिस्ट से बाहर करना। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।